Okay, so today we are going to discuss about the Parkinson, right? So what happen in Parkinson? Parkinson में होता क्या है? So Parkinson में ना सिर्फ एक जो मेजर इशू होता है वो होता है कि जो हमारा डोपामिन होता है उसका लेवल डिक्रीज कर जाता है और जो हमारे एसिटाइल कोलिन होते हैं उनका लेवल इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये रहा एसिटाइल कोलिन, जो इनका लेवल इंक्रीज हो जाता है, डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। एंड बात आती है कि भाई होता क्या क्या, इसमें कंडीशंस क्या क्या दिखाई देती है हमें। अगर हमें किसी इंसान को पार्किंसन हो जाए तो उसको कैसे पता लगेगा कि भाई उसको पार्किंसन हो गया है। सो फॉर दिस वी हैव 4 थिंग्स। देयर इज अ ट्रैप। पार्किंसन क्या है? पार्किंसन एक ट्रैप है। ऐसा क्यों बोला हमने इसलिए बोला बिकॉज पार्किंसन में हमें ट्रिमॉर्स देखने पड़ते हैं, रिजिडिटी, एकाइनेशिया, पोस्टीरियर इम्बैलेंसमेंट। नाउ ये होता क्या है? ट्रिमॉर मीन्स शेकिंग, बॉडी शेक करने लग जाती है, वहाँ पे बॉडी में स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ नहीं रहती। रिजिडिटी मीन्स स्टिफनेस, कहते हैं ना अकड़ना, अकड़ आ जाना, तो वो ही होता है स्टिफनेस में, लाइक गर्दन में अकड़ आ जाना, उसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही गर्दन में, या फिर उसमें ब्लॉकेज हो गई बिल्कुल ही। ब्लॉकेज इन द सेंस कि इंसान अपने मसल्स को मूव नहीं कर पा रहा, उसमें एक स्टिफनेस आ गई है, उसमें एक अकड़ सी आ गई है। फिर आती है हमारे ए काइनेशिया। फर्स्ट ऑफ ऑल द काइनेशिया मीनिंग इज मूवमेंट। सो अगर ए काइनेशिया बोला हमने, काइनेशिया मीन्स मूवमेंट, ए काइनेशिया मीन्स देयर वाज अ कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट। बट इन पार्किंसन हमने देखा है कि इसमें ए काइनेशिया होता है लेटर स्टेजेस पर, बट इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है ब्रेडिकाइनेशिया, जैसे यहाँ पे मेंशन है ना, जैसे यहाँ पे मेंशन है ब्रेडिकाइनेशिया। ब्रेडिकाइनेशिया मीन्स देयर वाज अ डिक्रीज है। हमने पढ़ा था ना ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज इन द हार्ट बीट्स एंड टैकीकार्डिया देयर वाज इंक्रीज इन द हार्ट बीट। सो देयर वाज अ ब्रेडिकाइनेशिया मीन्स डिक्रीज इन द मूवमेंट, राइट। अब हमने पढ़ लिया कि भाई मेन क्या था, हमारा डोपामिन का लेवल गिर गया है, एसीएच का लेवल बढ़ गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि हमें तो भाई दोनों का बैलेंस बना के चलना है। हमें क्या करना है? दोनों का बैलेंस बना के चलना है। अभी क्या है? अभी ये वाला सीन है, एसीएच ज़्यादा है और डोपामिन कम है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास ना क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन समझते हैं इजी वे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले हम चलो पहले ये पढ़ाता हूँ कि अब हमें क्या चाहिए। हमारे पास रास्ते क्या क्या है? हमारे पास रास्ता है कि भाई डोपामिन डिक्रीज हुआ है, हम डायरेक्टली डोपामिन इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कुछ और वर्क करते हैं। बट द फैक्ट इज कि यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्टली डोपामिन इंट्रोड्यूस कर दो, बट हम ये कर क्यों नहीं रहे? हम ये इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज जो डोपामिन है ना वो क्या है? एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक मीन्स हु लाइक वाटर और consist some sort of nature of water, right? now अब हमने ब्रेन में पढ़ा है, हमारा ये हमारा ब्रेन है। अब हमने कह तो दिया कि भाई डोपामिन डायरेक्टली दे दो, लेकिन हमने क्या किया? चलो एक रास्ता देखते हैं। ये हमारा ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में हमने डोपामिन क्या है? डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया। डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया तो वो धीरे धीरे हमारे कहाँ पहुंचा? ब्रेन में पहुंचा। लेकिन ब्रेन कहता है कि भाई रुको, पहले मेरे पास एक और चीज़ है, तुम उसको क्लियर करो।
जिसे हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर कहता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, एक बॉर्डर है, ठीक है, और बॉर्डर है तो इसमें से सिर्फ कौन पास हो सकता है, इसमें से सिर्फ पास हो सकता है हमारा लाइपोफिलिक कंपाउंड। लेकिन हमारा डोपामिन कैसा है, डोपामिन तो हाइड्रोफिलिक है, और ये किसको क्रॉस करवाएगा, ये सिर्फ क्रॉस करवाता है लाइपोफिलिक का। तो हमारा ये वाला आइडिया तो हो गया फ्लॉप। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि हम क्या करेंगे, हम देंगे लीवोडोपा। व्हाई वी आर गिविंग लीवोडोपा, हम लीवोडोपा इसलिए दे रहे हैं बिकॉज जब भी सिंथेसिस होती है, किसकी सिंथेसिस होती है, डोपामिन की, तो वो किससे बनता है, वो बनता है लीवोडोपा से। मैं दिखाता हूँ आपको सिंथेसिस वाला पार्ट, ये रहा टायरोसिन, ये रहा टायरोसिन। टायरोसिन से क्या बना हमारा लीवोडोपा, लीवोडोपा से बना हमारा डोपामिन, डोपामिन से क्या बना नॉरएपिनेफ्रिन, और नॉरएपिनेफ्रिन से क्या बना हमारा एपिनेफ्रिन। तो यही चीज़ है कि लीवोडोपा से बनता है डोपामिन। और एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है, जो हमारा डोपामिन वो क्या है, लाइपोफिलिक, बट हमारा जो लीवोडोपा है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, राइट। तो अब हमें पता लग गया कि भाई हमें क्या करना है, हमें लीवोडोपा करना है इंट्रोड्यूस, हमें ये बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है। अब बात ये आती है कि हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्टली, ये हमारा ब्रेन है और डायरेक्टली हम लीवोडोपा लेंगे और ब्रेन के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। हमारे पास डोसेज फॉर्म्स, हमारे पास जो वेज है लीवोडोपा को देने के लिए कौन से हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, ओरली खिला दो भाई, पहला इनहेलेशनल करवाओ, या फिर आईवी दे दो। अब फैक्ट आता है कि ओरल क्यों नहीं, ओरल इसलिए नहीं देते बिकॉज वो डाइजेस्ट होने के चांसेस रहते हैं, उसके ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। एंड द लास्ट और सबसे ज़्यादा फेवरेबल वो है हमारा आईवी। ये हमारा बहुत फेवरेबल है, जिसमें हम कहते हैं इसको आईवी। बात यह है कि जैसे कि इनहेलेशनल वाला ना, हम कह तो रहे कि हम इसको इनहेलेशनल वे में दे सकते हैं, और मोस्ट प्रेफरेबली हम ये काम भी करेगा लीवोडोपा। बट बात ये होती है कि उसको लीवोडोपा का वोलेटाइल बनाना ना बाकी बहुत सारी चीज़ें कि हम इसको इनहेलेशनल फॉर्म में लाएंगे कैसे, लीवोडोपा गैसेस फॉर्म में लाएंगे कैसे। तो हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है हमारा आईवी। अब क्या किया हमने, अब ये मान लो ये ब्लड वेसल है, चलो ये थोड़ा अजीब हो गया, ऐसे बनाता हूँ। ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल। अब दो चीज़ ध्यान में रखना, ब्लड वेसल में ना दो चीज़ घूमती रहती है, एक ये वाला एंजाइम, एक ये वाला एंजाइम। ये दो एंजाइम ना ब्लड वेसल में घूमते रहते हैं। अब ना हम इसके साथ साथ, हम डायग्राम के साथ साथ ये भी याद कर लेंगे। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम क्या नहीं दे सकते, डोपामिन नहीं दे सकते, हम क्या दे सकते हैं, लीवोडोपा। तो हम एक हमारी हो गई क्लासिफिकेशन में कि हम डोपामिन का प्रिकर्सर दे सकते हैं। प्रिकर्सर मीन्स कौन, जो उसको फॉर्म करता है, जो डोपामिन को फॉर्म करता है। तो ये हमारा याद हो गया कि भाई हम यहाँ पे लीवोडोपा दे रहे हैं। अब इन्होंने बोला दे वर पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। इसको मैं समझाता हूँ अभी, एक मिनट। सबसे पहले हमने क्या किया, अभी यहाँ पर हमने लिया डोपामिन, इस कलर से लेता हूँ डोपामिन। ना मैंने डोपामिन लिया नहीं, लेकिन नहीं ले सकता बिकॉज ये क्या है,
हाइड्रोफिलिक है, तो मैंने लिया लीवोडोपा। अब मैंने लीवोडोपा लिया और लीवोडोपा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसको कहाँ जाना है, इसको जाना है ब्रेन में। लेकिन एक दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई कि ब्रेन के पास तो जाना है, लेकिन इसको मिल गए कौन, COMT और DDC, इसको दो चीज़ें मिल गई। अब COMT ने क्या कहा, यहाँ पे डायग्राम से देखो इजिली, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा ब्लड वेसल वाला पार्ट है, या फिर बॉडी ब्रेन से पहले जहाँ भी ट्रैवल कर रहा है उस वाला पार्ट है, ये ब्रेन वाला पार्ट है। ये सारा ये जो है ये ब्रेन वाला पार्ट है, और ये वो है पेरिफेरल। पेरिफेरल मीन्स उससे पहले का, ब्रेन से पहले जो मूव करे वो पेरिफेरी वाला पार्ट है, ब्रेन वाला पार्ट है। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई हमने क्या दिया इसको, लीवोडोपा दिया, ठीक है, लीवोडोपा दिया। और हमने क्या बोला कि दो एंजाइम्स थे, कौन से थे, एक था COMT और एक था DDC। तो COMT ने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। 3OMD क्या है, 3O मिथाइल डोपा, ठीक है, 3O मिथाइल डोपा। और इसने DDC ने क्या किया, इसको डोपामिन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था डोपामिन। अब ये देखो, लीवोडोपा हमने दिया, हमने COMT मिलके DDC मिल गया। तो लीवोडोपा, जब लीवोडोपा ने COMT के साथ अटैचमेंट की तो वो क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया OMD, ओ मिथाइल डोपा में। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था डोपामिन, तो मतलब ये हो गया फेल। अब लीवोडोपा ने किसके साथ अटैचमेंट की, DDC, लेकिन DDC ने क्या फॉर्म करके दिया हमें, डोपामिन। तो भाई ये तो ठीक है, लेकिन एक इशू आ गया, इशू ये आ गया कि अभी तक जो हमारा लीवोडोपा था वो ब्रेन तक नहीं गया था, ब्रेन में नहीं रीच करा था। अब ब्रेन में उसे रीच किया नहीं, और पहले ही जो लीवोडोपा था DDC की हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो गया, डोपामिन, डोपामिन में कन्वर्ट हो गया। ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम। अब क्या हुआ भाई, लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो गया DDC की मदद से, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। और लीवोडोपा का किसके साथ अटैच होना, COMT के साथ अटैच होके OMD बनाना, ये भी हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम ही है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये क्या है, सबसे पहली बात DDC एंड लीवोडोपा क्या है, वो सॉरी लीवोडोपा कह रहा हूँ, COMT, ये क्या है, ये एंजाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको दे देंगे भाई ब्लॉकर्स, हम इनको क्या दे देंगे, ब्लॉकर्स दे देंगे। तो हम DDC को ब्लॉक करने के लिए कौन से देंगे, डोपा डिकार्बोक्सिलेज। ये जो DDC है इसका नाम होता है डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। डोपा डिकार्बोक्सिलेज को जो इनहिबिट करेगा वो इनहिबिटर्स देंगे, और COMT में हम देंगे COMT इनहिबिटर्स, हम ये दे देंगे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि हम क्या देंगे, हम देंगे पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। अब बात यह आती है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि डिकार्बोक्सिलेज, जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज है उसको इनहिबिट करने वाले ये कार्बिडोपा बेंसेराजाइड दे देंगे। लेकिन हमें पेरिफेरल क्यों मेंशन है, लाइक पेरिफेरी में क्यों काम करेगा वो, पेरिफेरी इन द सेंस, यहाँ पे जो पेरिफेरी वर्ड यूज हुआ है, पेरिफेरी मीन्स वो सिर्फ यहाँ के जो DDC है, जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो ब्लड वेसल में हमारे ब्रेन के अलावा जहां भी कहीं भी प्रेजेंट है ना, उसको ब्लॉक करेगा, लेकिन ब्रेन वाले पार्ट में ब्लॉक नहीं करेगा।
अब ऐसा क्यों, हमने ब्रेन वाले पार्ट में क्यों नहीं ब्लॉक करवाया? अब ये देखो, ब्रेन वाले पार्ट में हमने क्यों नहीं ब्लॉक करवाया? अब ये मान लो ये हमारा ब्रेन है, एक मिनट थोड़ा और बड़े पेज पे दिखाता हूँ। ये मान लो ये हमारा ब्रेन है, मैंने इसको आउटसाइड से क्या दिया, लीवोडोपा, और यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था डीडीसी, डीडीसी ने इसको क्या कन्वर्ट करवा दिया था, डोपामिन। लेकिन डोपामिन यहाँ पर नहीं जा सकता बिकॉज इसके पास क्या है, बीबीबी। तो क्या होगा, अब हमने क्या किया, हमने इसको ब्लॉक कर दिया, हमने डीडीसी को ब्लॉक करवा दिया। तो अब हमारा लीवोडोपा जो है वो इजीली क्रॉस कर जाएगा और पहुंच जाएगा ब्रेन में। अब ब्रेन को तो पता ही नहीं भाई लीवोडोपा होता क्या है, ब्रेन को क्या पता, ब्रेन को पता सिर्फ डोपामिन, और डोपामिन से, और डोपामिन और लीवोडोपा, और लीवोडोपा हमारा पहुंच गया अंदर। लेकिन लीवोडोपा से डोपामिन बनवाएगा कौन, लीवोडोपा से डोपामिन बनाएगा हमारा डीडीसी, जो कि यहाँ पे काम कर रहा था वो ही ब्रेन में काम करेगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं चाहिए। तो हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया पेरिफेरल। पेरिफेरल मींस जो ब्रेन के अलावा जहां भी डीडीसी है उसको ब्लॉक करेंगे। अब ब्लॉक कैसे करवाया हमने, ये जो दोनों कंपाउंड्स है ना, ये कौन से नेचर के लिए, ये हमने लिए हाइड्रोफिलिक नेचर के। कौन से, हाइड्रोफिलिक, लाइपोफिलिक नहीं लिया। अगर लाइपोफिलिक नहीं होंगे तो वो उसको ब्रेन को, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर जो डीडीसी है उसको ब्लॉक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, राइट। अब बात आती है हमारी COMT इनहिबिटर्स की। COMT इनहिबिटर्स मैंने आपको पढ़ा दिए। अब बात यह है कि COMT इनहिबिटर्स ना हमारे ब्रेन के अंदर एब्सेंट होते हैं। देयर इज नो COMT इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। नाउ हम बात करते हैं कि हमारा जो COMT इनहिबिटर्स है, राइट। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं COMT इनहिबिटर्स की। अब COMT इनहिबिटर्स हमारे क्या होता है, COMT इनहिबिटर्स हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे बाहर भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमें यहाँ पे ना पेरिफेरल और सेंट्रल वाले लेने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ नॉर्मल COMT इनहिबिटर्स लेते हैं जो ब्रेन में भी एक्ट करते हैं और हमारे कहाँ पे एक्ट करते हैं, पेरिफेरी में भी एक्ट करते हैं। तो मतलब कि ब्रेन वाली COMT को भी ब्लॉक कर देंगे और जो पेरिफेरी में COMT है उसको ब्लॉक कर देंगे। तो हमारा क्या क्या खत्म हो गया, हमारा खत्म हो गया, एक ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब मैं बात करता हूं कौन से, देयर इज माओबी इनहिबिटर्स। माओबी क्या होता है, माओबी ना बहुत इजी है। माओबी ना एक एंजाइम होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ ब्रेन में। माओबी कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, पेरिफेरी में माओबी नहीं होता। ये क्या है, एक एंजाइम है। अब माओबी क्या करता है, अगर मैंने डोपामिन दिया तो डोपामिन को ना माओबी ना तोड़ देता है 2 पैक में, ठीक है, 2 पैक में ब्रेक कर देगा। लेकिन मेरी बॉडी में क्या है, डोपामिन कम है। अगर मैं माओबी को कहूंगा कि तुम इसको तोड़ दो तो वो तो डोपामिन को क्या कर देगा, और डिक्रीज कर देगा। तो डोपामिन और डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मैं माओबी को ही ब्लॉक कर दूंगा, जिसकी वजह से डोपामिन किस में कन्वर्ट नहीं होगा, 2 पैक में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर 2 पैक में कन्वर्ट नहीं होगा तो मेरी डोपामिन की कंसंट्रेशन क्या है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ हमारा माओबी इनहिबिटर्स। तो हमारा ये भी खत्म हो गया। अब बढ़ता है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। इसका इजी है बताना कि डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट क्या होते हैं। अब ये देखो, ये ब्रेन है और ये मान लो क्या है, ये है डोपामिन के रिसेप्टर्स। या अब मेन मोटिव हमारा क्या है, हमें इनको एक्टिवेट करना है। डोपामिन कम हुआ,
लो एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर हो गया। अब लो एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर हो गया तो लो फंक्शनिंग हो गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई या तो डोपामिन का लेवल बढ़ा दो या फिर इनको एक्टिवेट करवा दो। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से ना डोपामिन जैसे, हम डोपामिन नहीं दे रहे, हम डोपामिन जैसे डोपामिन अगोनिस्ट, डोपामिन जैसे कुछ केमिकल्स देंगे जो कि इनको एक्टिवेट कर देंगे। और अगर ये एक्टिवेट होंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है जो रुका हुआ था वो वर्क करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, ये इंपॉर्टेंट भी होता है तो याद कर लेना। ये हमारा खत्म हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्लूटामेट एनएमडीए रिसेप्टर अगोनिस्ट। इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहां से। ये देखो, सबसे पहली बात जो हमारा एग्जांपल है ना इसका, ये है अमेंटाडीन। अमेंटाडीन एक एंटीवायरल ड्रग है, बट वो पार्किंसन में भी हेल्प करती है। कैसे करती है, अ कॉमनली रेफर्ड ड्रग दैट कैन बी अफेक्ट डोपामिन फैसिलिटेटर। अमेंटाडीन वर्क्स बाय इंक्रीजिंग डोपामिन रिलीज फ्रॉम न्यूरॉन्स एंड आल्सो बाय ब्लॉकिंग इट्स रीअपटेक व्हिच रेज डोपामिन लेवल इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अमेंटाडीन क्या करती है, वो जो डोपामिन का लेवल है ना न्यूरॉन्स में, उनको बढ़ाती है, उसको इंक्रीज करती है और ब्लॉक करती है उसके रीअपटेक को। क्या होता है ना, जब भी डोपामिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होता है तो वहां से ना वो दोबारा रीअपटेक कर लिया, तो उसको दोबारा ले लिया जाता है कि वो दोबारा वापस अपने न्यूरॉन्स में चला जाता है। तो उस रीअपटेक को क्या करती है, ब्लॉक करती है। कौन, हमारी अमेंटाडीन, राइट, अमेंटाडीन। और कुछ, हाँ बस यही है, राइट, अमेंटाडीन। और हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है ड्रग एक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक। देखो यहाँ पे ना एक ना ग्लूटामेट एनएमडीए रिसेप्टर वाला काम भी होता है थोड़ा, वो मैंने इसलिए नहीं बताया बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट। सो जो एनएमडीए रिसेप्टर वाला पार्ट है, अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगा। लेकिन अगर तुम यही समझो कि डोपामिन फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है, ग्लूटामेट एनएमडी रिसेप्टर की तरह याद करोगे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसको याद करो, डोपामिन फैसिलिटेटर जो कि रीअपटेक को कम करता है और उसके रिलीज को इंक्रीज करता है, राइट। अब बात आती है ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम्स। अब हम बोलते हैं कि वो जो ड्रग का जो ब्रेन ड्रग अफेक्टिंग brain की cholinergic system. What do you mean by cholinergic? There was a cholinergic system, there was an anticholinergic system, right? cholinergic system क्या होता है, जिसमें हमारा एसिटाइल कोलिन वगैरह यूज होते हैं। कौन सा सिस्टम होता है, ये होता है पैरासिम्पैथेटिक, that is relax state. अब होते सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स मींस जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को डिक्रीज करेंगे। हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, हमने पढ़ा था कि भाई दो चीज कर लो, या तो एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा दो या इसके लेवल को घटा दो। तो हम क्या करेंगे, इसको घटाने के लिए हम यूज करेंगे सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, दैट इज ट्राइहेक्सफेनिडाइल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडिन। ये सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स है जो कि एसीएच के लेवल को इंक्रीज कर देंगे या उसके एक्शन को इंक्रीज कर देंगे बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम्स, बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर्स ऑफ एसिटाइलकोलिन। और कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स भी है जो कि इसमें हेल्पफुल रहते हैं हमारे किसमें, पार्किंसन में। तो ऑर्फिनेहाइड्राजिन और प्रोमेथाजिन, ये दो ऐसे कंपाउंड्स है जो हम यूज कर सकते हैं एज ए एंटीहिस्टामिनिक्स, जो कि पार्किंसन में थोड़ा बहुत हमें हेल्प कर। और जो बात रहती है हमारी अब एंटीहिस्टामिन्स की, एंटीहिस्टामिन्स में क्या होता है, एंटीहिस्टामिन्स ना हमारे इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन सब को मेंटेन करता है। एंटी इन्फ्लेमेशन कह रहा हूँ, एंटीहिस्टामिक्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, न्यूरोनल इम्बैलेंस,
इन सबको ना हेल्प करता है इन सबको मेंटेन करने के लिए। दैट्स वाई वी आर यूजिंग एंटी हिस्टामिन्स देयर। सो आपको सब कुछ पढ़ चुके हो, डोपामिन क्यों, प्रिकर्सर क्या होते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, पेरिफेरल क्यों होता है, कंप्लीट क्यों नहीं होता, डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं, मैओ बी क्या होता है, COMT इनहिबिटर्स क्या होते हैं। सो एक छोटे से लेक्चर में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबको समझ आया होगा। एंड if you want a video in other topics, so please mention it in comment section. Thank you so much, Feel Pharma.